हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 2024 के बैच में। बहुत ही शानदार तरीके से फीमेल हेल्थ वर्कर के बारे में जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, बहुत ही शानदार तरीके से 38 टॉपिक 38 डे कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ रहे हैं। एक दिन में दो टॉपिक आपको इस समय मिल रहे होंगे, तो सोच रहे हैं जल्दी से इस टॉपिक को क्या किया जाए, 38 टॉपिक को ख़त्म करके कुछ और नए क्वेश्चन कराया जाए। तो इन टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण में एएनएम FHW आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है। ये टॉपिक नंबर हमारा क्या है, 12 है। इसमें हम 30+1 यानी 31 हो गया, 30 होगा, ऐसे कुछ क्या है, 30 से अधिक ही MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले, उसके बाद MCQ। क्योंकि देखिए हमने आपका क्या 113 पेज है, इसमें 2 वीडियो आपके बनेंगे। तो 113 पेज में सोचिए, पहले 113 पेज को टाइप करने में कितना समय लगता होगा। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो यदि सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। तो शेयर एक बार कर दीजिए, उसके बाद तो टॉपिक को शुरू ही करने वाले हैं। क्योंकि हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो आप कहीं भी देखेंगे किसी यूट्यूब पर इतने ज़्यादा पेज को यदि आप पढ़ाया गया तो 10 पेज 15 पेज में आपको क्या करेंगे, 1 घंटे लगा देंगे। यहाँ पर 50-60 पेज यहाँ देखिएगा, ये हमारा क्या है, पेज नंबर यहाँ दिख रहा है। तो 60 पेज के लगभग हम क्या करेंगे, 50-60 पेज हम एक वीडियो में पढ़ते हैं। तो सोचिए पहले एक पेज में 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो कम समय में हम आपको ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक कह रहा है 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण एएनएम FHW और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है। कह रहा इस विषय में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोषण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस विषय में कितने वर्षों तक, 5 वर्ष तक के बच्चों पर क्या किया गया, ध्यान को केंद्रित किया गया है। यहाँ हम 5 वर्ष तक के बच्चों को पोषण की आवश्यकता, उनके पोषण में एएनएम, आशा, नर्स, मिडवाइफ, FHW यानी फैमिली हेल्थ वर्कर, FHW का मतलब क्या आ गया, फैमिली हेल्थ वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका की चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण किस प्रकार होता है। कह 5 वर्ष तक का समय शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। इस अवधि में बच्चों का पोषण उनके शारीरिक और मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। इस अवधि में क्या होता है, जो बच्चों का क्या है, शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है, में अहम भूमिका निभाता है। कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक। किशोर अवस्था में पोषण की आवश्यकता होती क्या है। कह प्रारंभिक चरण 0 से 6 महीने तक शिशु के लिए मातृत्व दूध, माता का दूध क्या होता है, सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। इस चरण में मातृत्व दूध के अलावा कुछ और नहीं देना चाहिए। माँ के दूध के अलावा क्या करना है, कुछ और नहीं देना चाहिए। 6 महीने से 2 वर्ष तक इस समय पूरक आहार जैसे दलिया, खिचड़ी, फल, सब्जियां और दूध देने की सलाह दी जाती है। फिर उसके बाद प्रोटीन, विटामिन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट का सही संतुलन जरूरी है। फिर नेक्स्ट 2 से 5 वर्ष तक बच्चों को बिना मसाले वाले खाना जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी और ताजे फल दिए जाते हैं। और इस उम्र में बच्चों को पोषण में विटामिन ए, आयरन और कैल्शियम का संतुलन क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इन्हीं सबसे आपके क्वेश्चन 30 बनेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। पोषण में एएनएम FHW आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका। एएनएम, आशा, नर्स, मिडवाइफ मातृत्व और शिशु देखभाल में अहम भूमिका निभाती हैं। शिशु के जन्म के बाद उसे स्वस्थ रखने के लिए आहार, स्तनपान की दिशा निर्देश और टीकाकरण के बारे में जानकारी देती है। मातृत्व और नवजात शिशु के पोषण पर ध्यान देती है और सुनिश्चित करती है कि आधुनिक पोषण विधियों का पालन किया जाए। फिर कह रहा है FHW फैमिली हेल्थ वर्कर माताओं और बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें पोषण शिक्षा देती हैं, जैसे वृद्धि निगरानी, जिसे ग्रोथ मॉनिटरिंग कहते हैं, मॉनिटरिंग करती हैं, जिसमें बच्चों के वजन, ऊंचाई और अन्य शारीरिक बदलावों को ट्रैक रखना क्या है, शामिल है। बच्चों के टीकाकरण को सुनिश्चित करना और उनके पोषण संबंधी परेशानियों की पहचान करना। फिर नेक्स्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम करता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पोषण का क्या करती हैं, देखभाल करती हैं, आहार योजना तैयार करती हैं और बच्चों को पौष्टिक भोजन देती हैं। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सक्रिय रूप से बच्चों को वृद्धि पर नजर रखती हैं। ऐसे में वजन मापना, विकास की निगरानी करना किया काम है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम होता है। इनका उद्देश्य होता है बच्चों में कुपोषण और एनीमिया जैसे
समस्याओं को क्या करना, रोकना। चुनौतियों का और समाधान। करा कुपोषण, बच्चों में कुपोषण की समस्या प्रमुख है जिसके कारण शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट आती है। इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? एएनएम, एफएचडब्ल्यू, फैमिली हेल्थ वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण शिक्षा, उचित आहार और नियमित जांचें आवश्यक हैं। शुद्ध जल और स्वच्छता की कमी, बच्चों में अच्छे पोषण के लिए साफ और स्वच्छता की सुविधा मिलनी चाहिए और समाधान इसका इन कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए। नए नए अभियान क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए, जिससे क्या हो, आसपास सफाई हो सके। नेक्स्ट, करा पोषण संबंधी प्रमुख उपायों और कार्यक्रम। करा पोषण को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। मतलब सरकार द्वारा भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं और गैर सरकारी कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। ये कार्यक्रम बच्चों को सही और समग्र वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को सीधे तौर पर नगद सहायता दी जाती है। इसमें योजना में के उद्देश्य माँ और शिशु के लिए क्या है, पोषण में सुधार लाना, जिससे नवजात शिशु को स्वस्थ रखने के लिए उचित आहार और पोषण सुनिश्चित हो सके। कर आंगनबाड़ी सेवाएं, जैसे ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसमें आंगनबाड़ी सेवाएं बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण, टीकाकरण और बाल देखभाल की सुविधा प्रदान करती है। फिर कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को पोषक आहार प्रदान करती हैं, साथ ही उनके विकास की निगरानी करती हैं। इसके अलावा ये सेवाएं बच्चों को स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूक करती है। नेक्स्ट, कर राष्ट्रीय पोषण अभियान। कर यह अभियान कुपोषण, स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों में कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं को रोकना और सामूहिक जागरूकता बढ़ाना। कर इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम और एफएचडब्ल्यू का प्रमुख योगदान होता है, क्योंकि ये लोग सीधे समुदाय से संपर्क में रहते हैं और पोषण संबंधी गतिविधियों में क्या होते हैं, शामिल रहते हैं। नेक्स्ट, कर स्वस्थ बालक योजना। कर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे कहते हैं RBSK। कर यह योजना बच्चों के स्वास्थ्य की निरीक्षण करती है, जिसमें उनकी स्वस्थता, पोषण और टीकाकरण की जांच की जाती है और इसके तहत बच्चों को पोषण संबंधी समस्याओं की पहचान कर उन्हें उचित आहार और उपचार प्रदान किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, कर नैतिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। कर बच्चों के पोषण का केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि उनके मानसिक और बौद्धिक विकास पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। सही पोषण से बच्चों का मानसिक विकास, मस्तिष्क की कार्यक्षमता और शिक्षा में सफलता सुनिश्चित होती है और कुपोषण से बच्चों की स्मरण शक्ति, मानसिक विकास और सामाजिक व्यवहार प्रभावित हो सकते हैं, जिससे उनका भविष्य भी क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। इसलिए क्या होना चाहिए, कुपोषित बच्चे नहीं रहने चाहिए। यदि कुपोषण के शिकार हो गए तो क्या होगा, स्मरण शक्ति, मानसिक विकास नहीं होगा, समाज में व्यवहार अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, लोगों से बातचीत करने का तरीका नहीं समझ पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर पोषण में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। कर स्वस्थ आहार की आदतों को बढ़ावा देना। बच्चों को प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन युक्त संतुलित आहार देना चाहिए। स्तनपान को बढ़ावा। कर 6 महीने तक के बच्चों को केवल स्तनपान कराया जाए, क्योंकि इससे सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। फिर कर सुरक्षित जल और स्वच्छता पर ध्यान दें। बच्चों को सुरक्षित जल और स्वच्छ वातावरण में पोषण प्राप्त करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग से बचाव हो सके। टीकाकरण और स्वास्थ्य निगरानी। कर बच्चों को समय पर टीके लगवाए जाएं और उनकी वृद्धि की निगरानी की जाए, ताकि किसी भी पोषण में या स्वास्थ्य समस्या का समय पर निदान किया जा सके। फिर नेक्स्ट, तो देखिए कर रहा है एएनएम, एफएचडब्ल्यू आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की आवश्यकता। कर पोषण, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य पर बेहतर सेवाएं देने के लिए एएनएम, एफएचडब्ल्यू और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का निरंतर प्रशिक्षण और संचार कौशल महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओं को बच्चों के पोषण का और विकास के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे सही मार्गदर्शन दे सकें। तो किनको, एएनएम, एफएचडब्ल्यू और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कि मतलब क्या, सभी लोगों को क्या करें, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, पोषण के बारे में क्या करें, पोशाक के बारे में, विकास के बारे में पूरी जानकारी दे सकें। इसके अतिरिक्त इन कार्यकर्ताओं को नई विधियां और प्रौद्योगिकी का उपयोग सिखाना चाहिए, ताकि वे बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को ठीक तरीके से ध्यान रख सकें। तो हमने जो चीज़ें पढ़ी उसके सारांश यानी उसके निष्कर्ष को जानते हैं कि क्या इसके निष्कर्ष निकला, हमने क्या क्या जाने।
5 वर्ष तक के बच्चों के पोषण उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। इस अवधि में बच्चों का सही पोषण सुनिश्चित करने के लिए एएनएम, एफएचडब्ल्यू और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनका काम केवल बच्चों को आहार देना नहीं बल्कि पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास निगरानी पर सक्रिय रूप से भाग लेना। ये सब कार्य क्या है? एएनएम, एफएचडब्ल्यू और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हैं। समाज में पोषण जागरूकता फैलाना, नवजात शिशु और बच्चों को पर्याप्त आहार प्रदान करना और बच्चों को स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदारी लेना और पूरे समुदाय को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। तो इससे हमारा क्या निकला? यही सारांश है, मतलब टोटल का। फिर अब 5 वर्ष के बच्चों के पोषण में एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका से संबंधित हम टॉप 30 एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, तो एंड तक बने रहेगा। और 30 में आप कितने एमसीक्यू क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं उसको क्या करना है, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, जिससे हमें पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने आपकी सुधार की ज़रूरत है। तो यदि आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो हम भी आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश भी करेंगे। यदि आपका पढ़ने में मन ही नहीं रहेगा तो हमें कंटेंट लाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि इन कंटेंटों को लाना, टाइपिंग करना, फिर उसके बाद वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आपको बस 10 मिनट की वीडियो दिखती है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो कह रहा नवजात शिशु के लिए स्तनपान का क्या महत्व है? केवल ऊर्जा की आपूर्ति, रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाना, शारीरिक विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका लगा ही हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा शिशु को 6 महीने तक केवल किस आहार पर निर्भर रहना चाहिए? माँ का दूध, दूध पाउडर, फल और जूस, कच्ची सब्जियाँ। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा माँ का दूध। तो शिशु को किस आहार पर निर्भर रहना चाहिए? माँ के दूध पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किस प्रकार का आहार बच्चों के विकास के लिए जरूरी होता है? उच्च कार्बोहाइड्रेट, संतुलित पोषण, वसा युक्त आहार, प्रोटीन की कमी वाला आहार। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संतुलित पोषण। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एएनएम, आशा नर्स मिडवाइफ, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, एएनएम का हो जाएगा, ये तो आशा नहीं होगा। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का मुख्य कार्य क्या होता है? केवल बच्चों का टीकाकरण, माताओं को स्वास्थ्य शिक्षा देना, शिशु को दूध पिलाना, बच्चों को शिक्षा देना। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर माताओं को स्वास्थ्य शिक्षा देना। किसका कार्य होता है? एएनएम का कार्य होता है। नेक्स्ट कह रहा एफएचडब्ल्यू, फैमिली हेल्थ वर्कर का मुख्य कार्य क्या है? शिशु का जन्म कराना, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर नजर रखना, स्वास्थ्य जांच करना, शारीरिक परीक्षण करना। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 5वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर नजर रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका बच्चों में के पोषण में क्या है? बच्चों को पौष्टिक आहार देना, बच्चों को खेल कूद में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, बच्चों के टीकाकरण में सहायता करना, सभी उपरोक्त। मतलब इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 6ठे का राइट आंसर हो जाएगा सभी, तो ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर भारत सरकार का पोषण अभियान किस समस्या को दूर करने के लिए है? आयरन की कमी, कुपोषण, प्रोटीन की कमी, उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा 7वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा कुपोषण। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस आयु के बच्चों को केवल स्तनपान किया जाना चाहिए? 3 से 6 महीने, 6 से 12, 0 से 6, 6 महीने के बाद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8वें का 0 से 6 महीने, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कुपोषण से संबंधित किस समस्या को सुधारने के लिए पोषण अभियान सबसे अधिक केंद्रित होता है? उच्च रक्तचाप, दस्त, स्टंटिंग, विकास में रुकावट, शरीर में पानी की कमी। तो हमारा 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा स्टंटिंग, यानी विकास में रुकावट। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन कर रहा है बच्चों में किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है? आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, प्रोटीन। तो हमारा 10वें का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट दीजिए। तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन की कमी से होता है एनीमिया। नेक्स्ट कर किस प्रकार का आहार बच्चों में स्टंटिंग की समस्या को रोकने में सहायक है? प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर, केवल फल और जूस, केवल चाय और मिठाई, उच्च कार्बोहाइड्रेट वाला आहार।
तो हमारा 11वें का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर जो आहार होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नगद सहायता दी जाती है? राष्ट्रीय पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, आंगनबाड़ी सेवाएं, शिशु स्वास्थ्य योजना। तो राइट आंसर आपको सीधे दिख रहा होगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत क्या किया जाता है? गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को क्या नगद सहायता राशि दी जाती है। तो नेक्स्ट कह संतुलित आहार में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक आवश्यक है? फाइबर, वसा, प्रोटीन, कैल्शियम। तो इनमें से 13वें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा शिशु के पोषण की निगरानी करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? वजन और ऊंचाई मापना, केवल शारीरिक परीक्षण, केवल आंखों की जांच, शारीरिक शक्ति मापना। तो हमारा 14वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वजन और ऊंचाई मापना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा किस योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है? शिशु सुरक्षा योजना, पोषण अभियान, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य योजना। तो हमारा 15वें का राइट आंसर हो जाएगा पोषण अभियान। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा किस वर्ष में भारत सरकार ने पोषण अभियान की शुरुआत की? 2017, 2018, 2019, 2020। तो हमारा 16वें का राइट आंसर हो जाएगा 2018। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है किस पोषण कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है? HIV एड्स योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो हमारा 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कह किस आयु के बच्चों को नियमित रूप से आयरन की गोलियां दी जानी चाहिए? 1 से 3, 0 से 6, 3 से 5 और 5 से 12। तो हमारा 18वें का राइट आंसर हो जाएगा 1 से 3 वर्ष। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह विकास में रुकावट, स्टंटिंग के लिए मुख्य कारण क्या हो सकता है? बुरी आदतें, कुपोषण और विटामिन की कमी, मानसिक तनाव, पर्यावरणीय प्रदूषण। तो हमारा 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 19वें का राइट आंसर हो जाएगा कुपोषण और विटामिन की कमी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा बच्चों के लिए एक आदर्श आहार में कौन से तत्व शामिल होते हैं? केवल चावल, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, केवल फल, केवल वसा। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा 20वें का राइट आंसर होगा प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन। तो ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा FHW का मुख्य कार्य किसकी निगरानी करना है? बच्चों का शिक्षा स्तर, बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण, परिवारों के कर निर्धारण, बच्चों के खेल। तो हमारा 21वें का राइट आंसर क्या जाएगा? बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण। तो बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को कंप्यूटर महाशय लॉक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वें का क्वेश्चन का आंसर लॉक किया जाए जल्दी से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसके साथ मिलकर बच्चों के पोषण की निगरानी करती हैं? सरकारी अधिकारियों, स्थानीय डॉक्टर, ANM और FHW और स्कूल शिक्षक। तो जल्दी से इसका आंसर लॉक किया जाए। तो कंप्यूटर भाषा इसका आंसर हो जाएगा ANM और FHW के साथ मिलकर बच्चों की क्या कहते हैं? निगरानी करती है। नेक्स्ट कह रहा 23वां क्वेश्चन कह रहा नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद किस समय तक केवल स्तनपान देना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 महीने, वर्ष। तो हमारा 23वें का राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा किस योजना का उद्देश्य बच्चों को में कुपोषण और एनीमिया को कम करना? राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अन्नपूर्णा योजना, मिड डे मील योजना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 24वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो हमारा हो जाएगा 24वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पोषण मिशन। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन का राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य क्या? शिशु टीकाकरण, कुपोषण और एनीमिया को दूर करना, बच्चों के खेल की शिक्षा देना, परिवार नियोजन के कार्यक्रम। तो हमारा 25वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुपोषण और एनीमिया को दूर करना। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा 26वें का किस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को मानसिक रूप से पौष्टिक आहार वितरित किया जाता है? MDM, मिड डे मील, पोषण अभियान, आंगनबाड़ी योजना, शिशु पोषण योजना। तो 26वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को मानसिक रूप से पौष्टिक आहार वितरित किया जाता है, MDM जिसे कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा 27वां कह रहा किस प्रकार का आहार बच्चों के विकास के लिए अधिक प्रभावी है? केवल शाकाहारी आहार, प्रोटीन, विटामिन और खनिज युक्त संतुलित आहार, उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थ, केवल फल और सब्जियां। तो हमारा 27वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन, विटामिन और खनिज युक्त संतुलित आहार। नेक्स्ट कह रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के किस समस्या के लिए तत्काल सहायता प्रदान करती है? मानसिक तनाव, शारीरिक चोट, पोषण से संबंधित समस्याएं, कठिनाई, पढ़ाई में कठिनाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? तो 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोषण से संबंधित समस्याएं। नेक्स्ट कह रहा किस पोषक तत्व की कमी से बच्चों में हड्डियों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती? आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस। तो 29वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कैल्शियम की कमी से क्या होती है? हड्डियों में से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट कह रहा भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं? कह रहा आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना, पोलियो उन्मूलन अभियान। तो हमारा 30वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन है किस योजना के तहत बच्चों को स्कूल में मध्याह्न भोजन दिया था? राष्ट्रीय पोषण योजना, मिड डे मील योजना, आयुष्मान भारत योजना, मातृत्व वंदन योजना। इसका आंसर आपको क्या करना है? सभी लोगों को क्या करना है? कमेंट में देना है। एक क्या है आपका होमवर्क है, होमवर्क है। तो इसका आपको क्या करना है? आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि कमेंट में, तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और 30 में आपने, ये तो हमारा 31वां क्वेश्चन है, तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है उसको भी आपको कमेंट में बताना है। और अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।